हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एक पेड कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक तरीके से समझ लो कि ट्यूशन। हम मैथ का और इंग्लिश का ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी 5-5 हम डेमो क्लास देंगे। आज अपनी फर्स्ट डेमो क्लास है, कल अपनी सेकेंड होगी, इस तरीके 5 डेमो क्लास होगी। और जिसका चार्ज, ट्यूशन का चार्ज मात्र 1100 रुपये। 1100 महीने का नहीं, पूरे साल का। अब सोच रहे एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का, यानी मैथ और इंग्लिश का दोनों सब्जेक्ट के 1100 रुपये लगेंगे, और वो भी एक साल के। तो पहले आप हमारी जो डेमो क्लास है वो डेमो क्लास देखिए, और उसके बाद में जज कीजिए या सोचिए कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। तो देखिए, जो अपनी पहली प्रश्नावली है वो है वैदिक गणित, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को योग करना है। और योग कौन से मेथड से करना है, नाम पढ़िए क्या है, शून्यांक संख्या विधि। तो जैसा मेथड का नाम होता है ना, उसमें वैसा ही कुछ काम होता है। अब आप यदि ज्यादातर यानी क्या करते हैं, एक एक अंक जोड़े रख जाते हैं। 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 का 6, आगे वाले पे एकाधिक। गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो एकाधिक हो गया। एकाधिक तरीका होगा जो आपने 9th में पढ़ा था। 9th वाला नहीं है एकाधिक, ये 10th का है। मेथड कौन सा, शून्यांक संख्या विधि। तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। 3 बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ये सवाल समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, हमें इसमें 2-2 अंक को जोड़ना है। 2-2 अंक, 73 के साथ 70, फिर जो भी आगे 54, फिर 89, इसी तरीके से 78, 84, 68, यानी कि 2-2 अंक को जोड़ना है एक साथ। पहली बात की ध्यान रखनी है, एक एक अंक नहीं जोड़ना है, 2-2 अंक जोड़ने हैं। जोड़ लोगे। सेकंड बात, 2-2 अंक की संख्या लेनी है। अब 2 नंबर हो जाएंगे, जैसे एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो देखो मेथड का नाम देखो क्या है, शून्यांक संख्या, यानी कि उन दोनों संख्या में से एक संख्या अपने को ऐसी बनानी है जिसके लास्ट में शून्य आए। जैसे सबसे पहले देखो 73 और 70 है, 73 और 70 को जोड़ना है। तो ये तो देखो, इसमें तो पहले से ही एक संख्या के लास्ट में शून्य है, पहले से एक संख्या के लास्ट में शून्य है, तो इसको तो हमें कुछ फेरबदल करना ही नहीं है। हमें मैंने क्या कहा था, 2 में से एक संख्या के लास्ट में शून्य बनाना है। शून्य पहले से बना हुआ है तो उसको छेड़ेंगे नहीं, सीधे जोड़ देंगे। क्वेश्चन बताऊं कैसे जोड़ेंगे। लेकिन शून्य नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने लिया 54 और 89। अब बताओ, इसमें क्या एक संख्या शून्य है, नहीं है, तो क्या करेंगे, एक के लास्ट में शून्य बनाना पड़ेगा। संख्या शून्य का मतलब लास्ट में शून्य, ठीक है। इकाई का अंक शून्य बनाना है, तो कैसे बनाए। मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई भी संख्या है, मान लो 102 है, मैं कह दूं इसमें 5 जोड़ दो और 5 घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 जोड़ोगे तो 107 आएगा, और 5 घटाओगे तो वापिस 102 आएगा। तो यहां भी वही काम करना है, किसी एक संख्या के अंत में शून्य बनाना है। तो एक काम करो, 54 है तो ऊपर वाली में 4 घटा दो, तो 4 घटाएंगे 50 हो जाएगा ना। 56 होता 6 घटा देते, 57 होता 7 घटा देते। अब आप कहोगे नहीं सर 57 है तो 7 घटाएंगे नहीं, हम तो 3 जोड़ेंगे ताकि 60 बन जाए। वो भी ठीक है, 3 भी जोड़ सकते। यानी कि अपने को एक बात ध्यान रखनी है, बस एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। ऊपर यदि 4 घटाया है तो नीचे 4 जोड़ना है। 4 घटाओगे कितना होगा 50, और 4 जोड़ोगे कितना होगा 93। अब दोनों को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इन दोनों को पहले जोड़ते, देखो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 और 5 14, 143 हो गए। लेकिन आप इसको जोड़ोगे तो भी देखो 3 और 9 और 5 14, ये भी 143 है। तो 2 बात ध्यान रखनी है। पहली बात, 2 अंक को जोड़ना है। दूसरी बात, दोनों में से एक अंक को शून्यांक बनाना है। एक अंक के लास्ट में शून्य, एक जो अंक है उसका जो इकाई का अंक है उसको शून्य करना है। 2 बात क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या है,
जब भी आप इनको जोड़ते आओगे ऐसे और आपको लगा दोनों का योग 100 से अधिक हो जाएगा, 100 से अधिक हो जाएगा, तो यहां पे 100 से अधिक हो गया, इसको जोड़ने से 100 से अधिक हुआ है, तो सामने वाले पे ये एकाधिक का निशान लगाएंगे, एकाधिक। अब 32 पे एकाधिक का निशान लगते ही ये बन जाएगा 33। ठीक है, 68 पे लग रहा होता तो इसे बोलते उन्हें। बस ये बात ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले नीचे अभी जो संकेत है वो लिखेंगे, कैसे हमने जोड़े, कैसे घटाए, क्या हमने कहानी की है। ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं 73 और 70, दो अंक जोड़ रहे हैं। बताओ, पहले से शून्य, इनमें से दोनों को जो जोड़ रहे हैं तो एक अंक के अंत में शून्य होना चाहिए। क्या है? बिल्कुल है तो हम सीधे जोड़ देंगे। नहीं होता शून्य तो हमें शून्य बनाना पड़ता। जोड़ेंगे सीधे, 3 आ गया, 7 और 7 कितने आ गए? 14 आ गए। मैंने एक बात और बताई थी, तीसरे नंबर की बात ये बताई थी, यदि कोई संख्या जोड़ने से, इसमें 70 जोड़ने से 100 से अधिक आ जाए तो जो सामने वाला जो होगा, सामने वाली जो संख्या होगी, इसके ऊपर हम एकाधिक का निशान लगा देंगे, इससे सामने वाले पे एकाधिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया? अपने पास बच गया 43। अपने पास 43 बच गया। अब 43 यहां तक हो गया। अब 70 के बाद जोड़ेंगे इसमें 54। 70 के बाद इसमें क्या जोड़ना है? 54 जोड़ना है। अब देखो, अब दूसरी बात मैंने क्या कहा था? मैंने ये कही थी कि यदि इन दोनों अंकों में से एक अंक को शून्यांत बनाना है, और शून्यांत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो इसमें देखो 43 है तो 3 घटा दो, इसमें 40 बच जाएगा। ऊपर घटाएंगे तो नीचे जोड़ेंगे, ध्यान रखनी है। यदि ऊपर जोड़ रहे हो तो नीचे घटा दो। आप कहोगे नहीं हम तो 7 जोड़ेंगे 50 आ जाएगी। ऊपर 7 जोड़ोगे ना तो नीचे 7 घटा दो। बस शून्य बनाना है, अंत में शून्य बनाना है। 43 में से 3 गए तो 40, और 54 में 3 जोड़े तो 57। अब जोड़ दो इनको तो कितने आए? 7, 5 और 4 9। 100 से अधिक आया? बिल्कुल नहीं आया। तो अब देखो, हमने क्या जोड़ा? 54 जोड़ दिया, 54 जोड़ चुके। अब जोड़ो 89 जोड़ेंगे, आ जाओ 97 में जोड़ दो 89। अब देखो, फिर वही कहानी। अब इनमें एक को हमें शून्यांत बनाना है। शून्यांत बनाएंगे तो देखो, इसमें 3 जोड़ दो और इसमें 3 घटा दो, क्योंकि जोड़ने से ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि 100 बन रहे हैं। जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 100, और घटाए तो कितने हो गए? 86 हो गए। अब इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 186। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि जब भी किसी को जोड़ने से, 89 को जोड़ने से 100 से अधिक हुए हैं तो 89 के इसके सामने वाले पे लग जाएगा एकाधिक का निशान लग जाएगा। तो एकाधिक का निशान लगा दिया। अब अपने पास बच गए 86 बच गए। अब हम उतारेंगे, यानी कि अब हम जोड़ेंगे 75। 86 में क्या जोड़ेंगे? 75। अब फिर से हमें वही काम करना है, एक अंक को शून्य बनाना है। तो 86 में क्या करो भैया? तो 6 घटाओ या 4 जोड़ो। तो हम 4 जोड़ देते हैं। हम 86 में 4 जोड़ेंगे और 75 में से 4 घटाएंगे। 86 में 4 जोड़ेंगे तो 90, और 75 में 4 घटाएंगे तो 71, और दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 9 और 7 16। अपने पास आ गया 161। 75 को जोड़ने से 100 से अधिक आ रहा है तो सामने वाले पे लगेगा एकाधिक, और बचेगा क्या अपने पास बचेगा 61। मैं इसको साफ कर देता हूं यहां तक। अपने पास बच गया अब 61। ठीक है, एकाधिक लगा दिया, 75 जोड़ चुके,
अब क्या जोड़ दो इसमें, 0 1। अब बताओ क्या करेंगे, एक अंक को अपने को कर रहे हैं ना, शून्यंत बनाना है, तो क्या करो 61 में से 1 घटा दो और 1 में 1 जोड़ दो। 1 में घटाएंगे और 1 में जोड़ेंगे, ये कितने बन जाएंगे 60, और ये कितने बन गए 2, और जोड़ेंगे कितना आ गया 62। इसके बाद कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है तो 62 लिख देंगे। एक बात तो बता दूं, यदि जोड़ने से 162 आ जाता तो सामने वाले पे एकाधिक अंक लगा देते और यहां लिख देते 62। तो अपनी जो ये था, एक स्तंभ था, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं सेकंड वाले के बाद। जैसे आपने इसको जोड़ा उसी तरीके से दूसरे वाले को जोड़ना है। बस एक बात ध्यान रखनी है, 84 पे एकाधिक लग रहा है तो इसे पढ़ेंगे 85। 32 पे एकाधिक लग रहा है, इसे पढ़ेंगे 33। 30 पे एकाधिक लग रहा है, इसे पढ़ेंगे 31। जिसके ऊपर ये एकाधिक का निशान होता है उसको एक अधिक लेके हम पढ़ते हैं। क्लियर है? चलो अब हम सेकंड वाली करते हैं। 78 में संकेत यानी 78 में हम क्या जोड़ेंगे 85। 78 में जोड़ेंगे 85। शून्यांत बनाना है। शून्यांत बनाने के लिए 78 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 85 में 2 घटा देंगे। 78 में 2 जोड़ा कितना हो गया 80, और 85 में 2 घटाए कितना हो गया 83। अब एक में इकाई का अंक शून्य है, यानी कि शून्यांत बन चुका है, इसलिए हम सीधे जोड़ देंगे। ये 3 और 8 और 8 16, 163 आ गया। यानी कि इस वाले को, इस सेकंड वाले को जोड़ने से 100 से अधिक आया है तो सेकंड वाले के सामने वाले पे एकाधिक का निशान लगा देंगे और बच गया अपना कितना 63 अपने पास बच गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें 68 जोड़ोगे। 63 के बाद हम 68 जोड़ेंगे। अब हमें फिर से शून्यांत बनाना है तो 63 में क्या करो 3 घटा दो और नीचे वाली में 3 जोड़ दो। इसमें 3 घटाएंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे। 3 घटाएंगे कितना आ गया 60, और 3 जोड़ा तो कितना आ गया 71। अब जोड़ सकते हैं सीधे, क्योंकि जो एक लास्ट में शून्य है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 6 और 7 13। फिर से 100 से अधिक आ गया, क्या जोड़ने से 68। ये 68 जोड़ने से आया है तो सामने वाले पे एकाधिक लगाएंगे और बच गया क्या एकाधिक लगाने के बाद अपने पास 31 बच रहा है। अब सुनो 68 के बाद अब क्या जोड़ेंगे 33। 68 के बाद 33 जोड़ेंगे, क्योंकि 32 के ऊपर निशान लगा है एकाधिक का, इसलिए क्या जोड़ेंगे 33। अब इसमें हम जोड़ेंगे 33। फिर से वही करना है, शून्यांत बनाना है। शून्यांत बनाना है तो 31 में 1 घटा दो और 33 में 1 जोड़ दो। घटाया तो 30 और जोड़ा तो 34। और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 4 और 3 और 3 6 64 होगा। इसको जोड़ने से 64 आया तो एकाधिक का निशान तो लगाएंगे नहीं। 33 जोड़ दिया, अब जोड़ेंगे 31। 30 के ऊपर लग रहा है इसलिए 31। अब 64 में जोड़ दो 31। पहले क्या करोगे शून्यांत बनाओगे। शून्यांत बनाओगे तो 64 में से 4 घटा दो और 31 में 4 जोड़ दो। 4 घटाया तो कितना आया 60 और 4 जोड़ा तो कितना आया 35। अब डायरेक्ट जोड़ोगे तो 5 और 6 और 3 9, अपने पास आ गए 95। क्या जोड़ने से 31 जोड़ने से। अब लास्ट जोड़ना अपने को 54। ठीक है, संकेत आपको नीचे लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। यदि आप संकेत नहीं लिख रहे हो तो फिर तो कोई ऐसे क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट ही कर दो, है ना, डायरेक्ट कर दो, क्यों इतनी वो करेंगे, सिर्फ संकेत लिखना पड़ेगा। तो देखो 95 के बाद की बात करते हैं, यहां तक हो गए।
95 के बाद अपने पास जोड़ना अपने को 54 जोड़ना है। ठीक है, देखो 54 जब आप जोड़ोगे, 54 यदि आप जोड़ते हो तो सबसे पहले अपने को शून्यांत बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में 5 जोड़ दो, नीचे वाले में 5 घटा दो। जोड़ोगे तो 100 आया और घटाए तो कितना आया, 49 आ गया। ठीक है, घटाए तो 49 आ गया। अब दोनों को जोड़ो, कितने हो गए, 149 हो गए। अब देखो 149 हो गए, तो यहाँ पे क्या लिख, देखो 54 को जोड़ने से आए ना, तो 54 के सामने वाले पे लगाएंगे एकाधिक और बचे क्या, 49 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया। अब आगे चलें। अब हम करते हैं थर्ड और लास्ट स्तंभ। अब हमें 83 में जोड़ना है 66। 83 में जोड़ना है 66। समझ गए होंगे 66 में क्यों बोल रहा हूं, 83 में जोड़ना है 66। अब क्या करोगे भाई, अब हम लगाएंगे क्या, अब हम इसे शून्यंत करेंगे। शून्यंत कैसे करोगे, 83 है, 3 घटाओ, 3 घटाओगे तो ऊपर, नीचे 3 जोड़ोगे, घटाया तो 80 और जोड़ा तो 69। ठीक है, घटाए तो 80, जोड़ा तो 69, कितने पर हो गए, 9, 8 और 6 14। 65 को जोड़ने से आ रहे हैं। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं। तो अब 65 के सामने वाले पे, सॉरी 66 के सामने वाले पे एक अधिक का निशान लगाएंगे, इसलिए आगे लगा देते हैं हम 0। 66 को जोड़ने से आया है तो इसके ऊपर लगा एकाधिक और बच गया क्या अपने पास, 49। ठीक है, अब इसमें जोड़ेंगे 75। 49 में जोड़ेंगे 75। अब क्या करो, शून्यांत बनाना है तो इसमें एक जोड़ दो और इसमें एक घटा दो, क्योंकि एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। तो ये तो कितना हो गया 50 और ये कितना हो जाएगा 74। अब हम कर सकते हैं आराम से, ये कितना बचेगा यहाँ पे, 0 और 4 4 हो गए, 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12। तो देखो आप 75 जोड़ने से, 75 जोड़ने से, ये वाला जोड़ने से इसके सामने वाले पे एकाधिक लगाएंगे। ठीक है, सामने वाले पे एकाधिक लगाएंगे और अपने पास बच गया कितना, अपने पास बच गया 24। अब इसके बाद देखो 75 हमने जोड़ दिया, इसके बाद हम जोड़ेंगे 98। ठीक है, इसके बाद हम कितना जोड़ेंगे, 98 जोड़ेंगे। 98 जोड़ेंगे तो क्या करो, देखो ऊपर वाले में से, देखो नीचे वाले को 100 बनाना है, मतलब कि आप 90 बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 100 बनाएंगे, लेकिन आसान होगा यदि नीचे वाले में 2 जोड़ दो और ऊपर वाले में से 2 घटा दो। आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, बस एक अंक को शून्य बनाना है। ये अपने अंक को शून्य यानी कि अंत में शून्य करना है। तो 2 इसमें घटाया तो कितना आया 22 और 2 जोड़ा तो कितना आया 100। अब जोड़ दोगे 100 को और 22 को जोड़ा तो कितना आया 122। जब आपने 98 जोड़ा, जब आपने इसमें 98 जोड़ा तब ऐसा हुआ है, तो सामने वाले पे हम लगा देंगे एकाधिक का निशान और अपने पास बच गया क्या 22। अपने पास 22 बच गया, ठीक है 22 बच गया। तो अब क्या करेंगे, 98 हो गया था, अब जोड़ेंगे 49। अब क्या जोड़ेंगे हम 49, 4 और 9। मैं इसको यहां लिख देता हूं, मैं इसके आगे यहां करते हैं, अच्छे से देखना। 22 में 49 जोड़ना है, फिर से हम शून्यांत, एक अंक को शून्यांत बनाना है, तो इसमें 2 घटाएंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। घटाओगे तो 20 और जोड़ोगे तो 51। कितने हो गए 20 और 51, 1 5 और 2 7, 71 हो गए। 71 हो गए, 71 हो गए क्या 49 जोड़ने से, लेकिन 100 से अधिक नहीं हुआ, इसलिए एकाधिक नहीं लगाएंगे। और 71 के बाद अंतिम जोड़ना है 57, अंतिम जोड़ना है 57। तो क्या करोगे, एक इसमें घटा दो और एक इसमें जोड़ दो, ताकि एक घटाने से क्या बन जाए ये 70 और एक जोड़ने से क्या बन जाए ये 58।
अब क्या करोगे, जोड़ दो, कितने हो गए ये 8, 7 और 5 12, ठीक है। अब क्या करो, 57 जोड़ने से आया है तो इसके ऊपर लग जाएगा एकाधिक और यहां क्या हो जाएगा 28। अब देखो 0 के ऊपर एकाधिक लग रहा है, इसको पढ़ेंगे 1, तो देखो 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 4, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 4 28 49 62। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, पढ़ने के बाद कैसा लगा, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं वो कमियां लिखना कमेंट में, और अच्छी लगी हो तो हमारे कुछ भी बताना कि सर आपके अच्छी लगी है। आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वही 3 बातें याद रखनी है। पहला 2 अंक जोड़ने हैं, दूसरा 1 अंक को शून्यांत बनाना है, तीसरा 100 से अधिक यदि हो जाता है योग तो सामने वाले पर एकाधिक का निशान लगाना है। तो सुनो भाई, संकेत यहां पे चलेंगे, कैसे क्या जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं 36 और 28, 36 और 28 शून्यांत बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 घटा दो और इसमें 6 जोड़ दो। 6 घटाया तो 30 और 6 जोड़ा तो 34। आप दोनों को आराम से जोड़ सकते हैं क्योंकि एक शून्यांत है, एक संख्या जो शून्यांत है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही तरीका है अपने, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं संकेत। संकेत में देखो सबसे पहले 36, 2 अंक जोड़ेंगे, 36 और 28। हमने जोड़ा 36 और 28। तो देखो अब हम इन्हें जोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को शून्यांत करना पड़ेगा। तो हमें पता है 36 में क्या करो, 4 जोड़ दो और नीचे वाले में से 4 घटा दो। यदि आप ऐसा करते हो, 4 जोड़ोगे तो 40 आएगा और 4 घटाओगे तो देखो इसमें से घटाए तो कितने आ गए, 24 आ गए। अब यदि आप इनको जोड़ते हो, यदि आप इनको जोड़ते हो तो कितने आ गए, 4 और 4 और 2 6, 64 आ गए। 64 आ गए ना। नहीं, हमें पहले हमें शून्यांत बनाना है 1 को और फिर जोड़ेंगे। 28 को जोड़ने से 64 आया है तो आगे वाले पे एकाधिक नहीं लगेगा, क्योंकि एकाधिक तभी लगता है जब 100 से अधिक आएगा। अब 64 में हम जोड़ेंगे 99, 64 में जोड़ेंगे 99। तो देखो हमें इसको क्या करना है, शून्यांत बनाना है। तो नीचे वाले में 1 जोड़ दो और ऊपर वाले में 1 घटा दो। दोनों में, यानी कि 1 में जोड़ोगे तो 1 में घटाना है। तो 64 में से 1 घटाया तो आया 63 और 99 में 1 जोड़ा तो आया 100 और दोनों को जोड़ेंगे तो आया 163। 99 जोड़ने से 163 आया है तो सामने वाले पे एकाधिक का निशान लगा देंगे और अपने पास बच गया 63। अब 63 में क्या जोड़ोगे, 21। 63 में जोड़ दो 21, जोड़ देते हैं। फिर हमें 1 को शून्यांत बनाना है। शून्यांत बनाना है तो 63 में हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे और 21 में क्या करेंगे, 3 हम जोड़ेंगे। जब 3 घटाओगे तो 60 आएगा और 3 जोड़ोगे तो 24 आएगा और दोनों को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 84 आएगा। तो अपने पास आ गया है 84। इसको जोड़ने के बाद अपने पास है यहां पे 84। अब हम करते हैं सेकंड स्तंभ की बात। अब देखिए सेकंड स्टेप में जो सेकंड जो स्तंभ है उसमें क्या करना है, वही करना है, 2 अंक लेना है। हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे 97,
फिर इसमें क्या जोड़ेंगे 57, शून्यंत बनाएंगे। शून्यंत इसमें बनाने के लिए इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें 3 घटाएंगे। 3 जोड़ेंगे तो 97 और 3 100 हो जाएंगे, और 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। आप दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, 154 आया। देखो इनको जोड़ने से 154 आया तो इसके सामने वाले पे एकाधिक लग जाएगा, और अपने पास कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 54। अब 54 में जोड़ेंगे 40, इसे बोलेंगे हम 40, ठीक है 40 आ गया। अब शून्यंत बनाएं, क्या मैं इसमें 4 घटा दूं और इसमें 4 जोड़ दूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहले से शून्यंत बना हुआ है, ये पहले से ही शून्यंत है, इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ देंगे 4, 5 और 4 9, 94 आ गया। अब 94 में क्या जोड़ेंगे 43। अब 94 में जोड़ेंगे 43। अब देखो 43 जोड़ना है अपने को, तो क्या करो, ऊपर शून्यत बनाएंगे ना, ऊपर वाले में से 4 घटा देंगे और नीचे वाले में 4 जोड़ देंगे। 4 घटाएंगे तो आएगा 90, ठीक है, और 4 जोड़ेंगे तो कितना आया 47, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 9 और 4 13, 137। 43 जोड़ने से 137 आए हैं, तो आगे वाले के सामने वाले पे लगाएंगे एकाधिक और अपने पास बचेगा 37। अपने पास बचेगा 37। अब क्या करेंगे, थर्ड वाले स्तंभ को जोड़ेंगे, इसी तरीके से जोड़ दो और संकेत अपने को लिखना है। अब सुनो, आपने क्या करना है 32 में जोड़ना है 47, क्योंकि इसे बोलेंगे 47। अब क्या करेंगे, शून्यंत बनाएंगे, तो इसमें 2 घटाऊंगा और इसमें 2 जोड़ूंगा। 2 घटाऊंगा तो 30 बन जाएगा। ये क्या बन गया 30, और ये क्या बन गया 49, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, और 4 और 3 कितने आ गए 7 आ गए, 79। अब आपके सामने ये है 79, यानी कि 79। अब एकाधिक तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि 100 से अधिक नहीं हुआ, इसलिए क्या जोड़ेंगे 79 है, इसमें जोड़ देंगे। हमने 47 जोड़ चुके थे, अब है 62 की बारी। अब इसमें जोड़ेंगे 62। अब हम शून्यंत बनाएंगे। शून्यंत बनाएंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे। जोड़ेंगे तो 80 और घटाएंगे तो 61। अब इसको एक साथ जोड़ सकते हैं, 1 8 और 6 14, 141। तो देखो 62 जोड़ने से 100 से अधिक आया है, इसलिए 62 के सामने वाले पे लगेगा एकाधिक, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने आगे लगा दी 0। 62 से सामने वाले पे लगाया एकाधिक और बच गया अपने पास 41। 41 में जोड़ेंगे अब हम ये 56। 41 में जोड़ेंगे 56। देखो अब इसको एकाधिक बनाना है, तो 41 में से 1 घटा दो और 56 में 1 जोड़ दो, ताकि ये 40 बन जाए। यहाँ पे बचेगा 40 और यहाँ आ गया 57, और जोड़े तो आए 7 5 और 4 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 97। तो यहां तक अपना हो गया है। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आगे वाले जितने बच गए हैं उनको जोड़ देंगे। आपको पता है 0 पे एकाधिक होता है तो उसका मतलब होता है 1, और यहाँ पे 1 ही है, इसलिए अपना आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसा लगा, हमारी डेमो क्लास कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी डेमो 2। डेमो 2 में क्या होगा, डेमो 2 में हम करेंगे नेक्स्ट 3 से लेके आगे तक के सवाल, जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और हमारी इंग्लिश की भी डेमो क्लास है, वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और कोर्स कैसे खरीदना है अपने को, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल रखा है, वहां देख सकते हो। वैसे मैं फिर से बता दूं, मात्र 1100 रुपये में आपको पूरा ट्यूशन मिलने वाला है। 1100 रुपये में आपको मैथ और इंग्लिश का पूरे 1 साल ट्यूशन मिलेगा। तो हम अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।